इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के शादीपुर गांव में। ये वही इलाका है जहां पर 12 अक्टूबर की रात को जो लड़ाई हुई, आपसी जो लड़ाई थी, उसमें जो घटना सामने आई है उसमें एक लड़के की 27 वर्ष के जो युवक हैं नितेश नाम के, उनकी जो है मृत्यु हो चुकी है। हमारे साथ उनका परिवार मौजूद है, उनके भाई मौजूद हैं। पूरी घटनाक्रम जानने के लिए उनके भाइयों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम दीपक है। आप उनके बड़े भाई हैं नितेश? जी, मेरा चाचा का लड़का है, वो छोटा भाई था। तो क्या हुआ था सर, कब आप लोगों को पता चला? सर हमें तो पता चल गया था रात को झगड़े के बाद, जब उसको अस्पताल ले जा रहे थे तब। कितने बजे की घटना है ये, अगर आप पूरा हमें बता सकें? सर ये रात को 12 बजे के आसपास की घटना है। ये पीछे कहीं हमारे रिश्तेदार मतलब गांव में ही किसी का जन्मदिन था, तो वो जन्मदिन मना रहे थे, पार्टी वगैरह कर रहे होंगे। तो वहाँ से ये बाहर जन्मदिन के बाद बाहर खड़े थे, तो कोई तीन युवक, मुस्लिम वो युवक थे, पीछे कॉलोनी में रहते हैं। वो निकल रहे थे बाइक पे गाली देते हुए, और देते हुए निकल रहे थे। उन्होंने भी आवाज़ दे के गई काली की बकरे हो वो। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद वापस घूम के आए हैं, 5-7 मिनट बाद फिर दोबारा गाली देते हुए निकलने लगे। तो इन्होंने हाथ आगे से रोका, थोड़ी सी लड़ाई हुई और ये इसमें से एक चला गया और भाग गए। उस समय ये छोटी लड़ाई जो कि आप मीडिया में देख रहे हो। उसके बाद ये दोबारा आए हैं 20 ये कितने बजे की घटना है? अगर 12:30, 12:30, 15-15 मिनट के गैप के बाद लगातार कुछ ना कुछ घटनाएं हुई हैं। तो 12:30 बजे के आसपास की होगी, अभी टाइम तो एग्जैक्ट नहीं पता। पर फिर ये वापस चले गए हैं। फिर ये योजना बना के आए हैं टारगेट किलिंग करके, किलिंग की सोच के, कि ये उन्होंने पहचान लिया था किसको मारना है। तो 3-4 लोग आए, कैमरे के सामने हाथापाई की और उसको वहाँ खींच के ले गए जहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, या वहाँ की सीसीटीवी के जो कैमरे की हार्ड डिस्क है नहीं, तो हो सकता है पुलिस वालों ने वो जब्त कर लिया तो उसको दिखा नहीं रहे। तो वहाँ खींच के ले गए। वहाँ बाकायदा 20-25 लोग थे जिन्होंने इनको मारा है। तो आप ये कह रहे हैं कि 20-25 लोगों ने जो है मिलके इनको मारा है? बिल्कुल, 20-25 लोगों ने मिलके मारा है। 2-3 लोगों को चोट आई है, क्योंकि तीन जनों को इतना भयंकर तरीके से नहीं मार सकते। बाकी पुलिस इस को घुमा रही है इस केस को। उस समय नितेश के साथ कौन कौन मौजूद था, अगर आप बता सकें? उस टाइम पे नितेश के साथ दो उसके यार दोस्त मौजूद थे, एक मोंटी और एक आलोक। मोंटी बाद में आया था, सबसे पहले आलोक और नितेश ही थे साथ में जो लड़ रहे थे। मोंटी कोइंसिडेंटली वहाँ से जैसे उसको दिखा के कोई शोर शराबा हो रहा है, वो वहाँ पे भाग के गया है। छोटा में उसके भी चोट लगी है, उसने छुटाया है। किसी ने उसको गले से नितेश को पकड़ रखा था, कोई ईंटों से उसके सर पे मार रहा था। तो बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा था। और जितना बताया जा रहा है कि सिर्फ 3 शख्स वहाँ पे मौजूद थे, इतना नहीं था। वहाँ पे एक पूरा ग्रुप मौजूद था जहाँ पे पथराव भी हुआ है। नितेश के सर पे ईंटों से मारा गया है, ठीक है। और छोटा में आलोक को भी बचाया गया था, मोंटी बचा रहा था। तो 3 जने हमारी साइड थे, वहाँ पे पूरा ग्रुप था। तो आपको फिर कब, कितने बजे पता चला ये पूरी घटना को लेकर, और उसके बाद आप कब पहुंचे वहां पर? हमें यहाँ पर घर पे कोई आया है बताने के लिए, जब प्रॉपर ये इंसिडेंट हो चुका था कंप्लीट, और वो खूनम खान वहाँ पे पड़ा हुआ था। पुलिस वालों ने आके लास्ट में पहुँचे हैं वो, उन्होंने बताया। और एक जना हमें आके घर पे इन्फॉर्म करके गया है कि ऐसे ऐसे उसके चोट लग गई है। फिर यहाँ से भागे हैं घर वाले, उसको फिर हॉस्पिटल लेके गए RML वहाँ से। तो उसके बाद RML अस्पताल आप लेके गए, उसके बाद की घटना अगर आप हमें बता पाएं कि कल जो है उनको डॉक्टर्स ने जो है मृत्यु डिक्लेयर। RML में लेके गए, इसमें IO साथ गया था, SHO भी वहाँ आया था। तो वहाँ पे उन्होंने एडमिट कराया इनको। एडमिट कराने के बाद वो अपना पल्ला झाड़ के वहाँ से चले गए। RML वालों ने अपना इलाज करने से मना कर दिया, रेफ़र कर दिया। उनकी जिम्मेवारी थी वहाँ इलाज करके, डॉक्टर जब ओके बोले तब जाना चाहिए था। हम एम्स गए, उसके बाद सफदरजंग में रेफर वो किया शिफ्ट। तो सफदरजंग गए, सफदरजंग वालों ने लेने से मना कर दिया। फिर एम्स गए, एम्स वाले भी लेने से मना कर रहे थे। हम दर दर की ठोकर खा रहे थे, हमारे साथ कोई पुलिस प्रशासन नहीं था। फिर किसी से कह सुन के अप्रोच लगवा के सफदरजंग में एडमिट कराया, वरना एडमिशन भी नहीं ले रहे थे। इस चीज़ में 3-4 घंटे और बीत गए। फिर वहाँ एडमिट कराया, और उनके कोई जिम्मेवारी नहीं थी वहाँ हमारे साथ जाने की। अच्छा, आपकी नितेश के दोस्तों से बात हुई होगी, उन दोस्तों का क्या कहना है? मोंटी और आलोक उनके साथ थे, तो उनका क्या कहना है? उनका कहना यही चीज़ है कि वो पार्टी से जैसे आ रहे थे, उनके साथ ये घटना जैसे हुई, पहले नॉर्मली भैंसा भैंसी गाली गलौज से स्टार्ट वगैरह हुआ था। उन्होंने रोका उन 3 लोगों को। वो जब दूसरी बार जब आए हैं तो उनके साथ हाथापाई होनी स्टार्ट हुई है, जो नॉर्मल हो जाती है किसी के। बट ये प्रॉपर तरीके से पूरा प्लानिंग वगैरह था। उनमें से 2 बंदे वहाँ से भागे हैं, जो कॉर्नर वाली गली थी वहाँ से बल्क में लोगों को लेके आए हैं, वहाँ से 20-25 लोगों से, जहाँ से उसको एक को घसीटा गया है। और वहाँ पे कोई भी, जैसे ये बता रहे हैं, वहाँ पे DVR वगैरह कैमरा का कोई एक्सेस वगैरह नहीं है जहाँ पे पता चल सके कि कितने लोगों ने उनको मिलके मारा है।
और ये अगर आप बता सकेंगे कि ये पूरी घटना जो आप बता रहे हैं, ये घर से आपके कितनी दूर है, कौन सा एरिया पड़ता है वो? सर वो भी शादीपुर गांव ही है, ये जाओगे तो 500-700 मीटर दूर पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और वो मस्जिद के उनके भी वहाँ 500-700 मीटर दूर है। सारे मस्जिद में लोग इकट्ठे हुए हैं रात को, उन्होंने हमला किया है। अब पुलिस से आप लोगों की बात हुई होगी, पुलिस की तरफ से क्या रवैया है, पुलिस की तरफ से क्या कहा जाए? पुलिस की तरफ से कोई रवैया नहीं है। मैं तो यही चीज़ बोलूँगा कि ये प्रॉपर तरीके से एक साजिश थी, उसको मरने दिया गया है। क्योंकि हमारा ना पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई समर्थन था, ना हमें कोई प्रशासन की तरफ से समर्थन वगैरह मिला। आप जैसे देख रहे हैं कि आरएमएल से सफदरजंग हमें भगाया जा रहा था इधर से उधर, ताकि वो मरी जाए, वो अपना बयान ना दे पाए उसके साथ क्या हुआ था। तो हमें बिल्कुल एकदम हालातों पे ऐसे छोड़ दिया गया था कि हमारा लड़का, हमारा बच्चा मर जाए और वो कुछ गवाही ना दे पाए। क्योंकि अगर वो बच जाता तो वो आपको खुद ही बता पाता ये सारा केस वगैरह क्या हुआ था। तो वहाँ से जैसे आरएमएल से वो छोड़ के चले गए, वेट किया गया है प्रॉपर तरीके से उसके मरने का। और वहाँ पे जैसे बताया गया था, एक इनके समुदाय का कोई बंदा भी है जो वीडियो बनाने भी आया था, जो प्रॉपर तरीके से उस लड़के को पकड़ा गया है वीडियो बनाते हुए, ताकि वो ये देखा जा रहा था कि वो मरा है या जिंदा है। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है ये एक साजिश थी कि वो बचना नहीं चाहिए।